फुचिसेक ओन्ना, जापान, 1970 से 1980। 1970 से 80 के दशक में जब जापान एक तरफ तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा था, तो दूसरी तरफ जापान का एक हिस्सा आतंक और भय के साए में जी रहा था। यह कहानी है डर की। ऐसा कहा जाता है कि 12वीं शताब्दी के आसपास जापान के एक छोटे से गांव में एक खूबसूरत महिला अपने पति के साथ रहती थी, जिसे अपनी सुंदरता पे बहुत गर्व था। उसका पति समुराई था। समुराई का मतलब होता है योद्धा। अक्सर वो घर के बाहर युद्ध क्षेत्र में रहता था। एक दिन जब उसका पति घर आया तो अपनी पत्नी को किसी दूसरे व्यक्ति के साथ देखा और अपना आपा खो बैठा। गुस्से से लाल वो तलवार से पत्नी पे वार कर दिया, जिससे उसकी मुंह पूरी तरह से फट गया। वार के बाद उसकी पत्नी ने जब अपना चेहरा देखा तो उसे लगा कि मैं ऐसी शक्ल लेके अब क्या करूँगी, और वहीं पर एक कैंची से उसने अपने ऊपर वार करके अपना प्राण त्याग दिया। काल चक्र देखिए, इस घटना के लगभग 800 वर्ष बाद फुचिसेक ओन्ना दोबारा वापस लौटती है, एक विलेन के रूप में, जो नकाब पहन के वहाँ के बच्चों पे और लोगों पे वार करती है। उसका चेहरा हमेशा नकाब से ढका हुआ रहता था। वह लोगों के पास आती और पूछती, क्या मैं खूबसूरत दिख रही हूँ? अगर किसी ने इसका जवाब ना दिया तो वह उसे वहीं पे मार देती थी, और अगर किसी ने हाँ दिया तो मास्क हटा के अपना चेहरा दिखाती थी और पूछती थी, क्या मैं अब भी सुंदर दिख रही हूँ? अगर आपने ना कहा तो उसी समय मार देती, और अगर आपने डर से हाँ कहा तो वह आपके चेहरे पे भी वैसा ही वार करती थी जैसा उसके चेहरे पे बना हुआ है। पूरा जापान डर के साए में रहने लगा। सरकार को इस केस को हैंडल करने के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। जापान में आज भी कई लोगों का मानना है कि फुचिसेक ओन्ना कहीं न कहीं किसी न किसी वीरान जंगों आज भी अपने नए शिकार की तलाश